दोस्तों, आइए जानते हैं रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम क्या है। यह धारा 14 के अंतर्गत आता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में वर्णित है। दोस्तों, शाश्वतता से क्या तात्पर्य है, परपेचुइटी से क्या मतलब होता है। परपेचुइटी का तात्पर्य यह है कि यह एक अनिश्चित, कभी न खत्म होने वाली अवधि से है जो संपत्ति को बांधे रखती है, जिससे उसका हस्तांतरण रुक जाता है। तो ये जो नियम बनाया गया है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, यह धारा जो है 14 के अंतर्गत इसका वर्णन है। संपत्ति को इस प्रकार हस्तांतरित करने पर रोक लगाती है जिससे कि वह अनिश्चित काल या हमेशा के लिए अविभाज्य या गैर हस्तांतरणीय न हो जाए। कोई संपत्ति है आपके पास और वो आजीवन और हमेशा के लिए किसी हस्तांतरण न हो पाए तो उससे दिक्कतें आती हैं। हम जो लाभ लेना चाहते हैं उस संपत्ति से वो लाभ हमको नहीं मिल पाता है। तो यह नियम संपत्ति के मुक्त परिसंचरण, फ्री सर्कुलेशन को सुनिश्चित करता है। फ्री सर्कुलेशन का मतलब है कि संपत्ति जब तक जरूरी है तब तक वो बंधी रहे, किसी के साथ रहे, लेकिन उसके बाद उस मुक्त होनी चाहिए, फिर उसका किसी और को हस्तांतरण किया जा सके। और इसमें कहा गया है कि अंतिम लाभार्थी के अल्प वयस्क होने की अवधि के साथ साथ अंतिम हितधारक के जीवन काल तक ही संपत्ति के स्वामित्व के लिए अधिकतम प्रतीक्षा अवधि होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब आते हैं कि परपेचुइटी में इसका उद्देश्य क्या है। तो संपत्ति को हमेशा के लिए बंधक बनने से रोकना। पहला उद्देश्य है कि संपत्ति जो है बंधक नहीं होनी चाहिए, उसका एक निश्चित समय होना चाहिए कि वो ट्रांसफर्ड है, लेकिन उसके बाद अगर हमको कहीं और ट्रांसफर करने की जरूरत पड़े तो हम उस कर सकें। संपत्ति को हमेशा के लिए बंधक बनने से रोकना, यह सुनिश्चित करना कि वह व्यापार, वाणिज्य और विकास के लिए उपलब्ध रहे। इसकी एक सीमा होगी। संपत्ति के हस्तांतरण के समय जीवित एक या अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के साथ साथ अगर आप किसी अजन्मे व्यक्ति जो अभी जन्म नहीं लिया है उसके माइनॉरिटी मतलब 18 वर्ष की उम्र तक आप इंतजार कर सकते हैं, और उस पीरियड तक आप जो है किसी संपत्ति का ट्रांसफर कर सकते हैं। उससे ज्यादा आपको देर नहीं करनी है। इससे क्या होगा, इससे यह होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो आपकी बंद ही नहीं रह पाएगी, और आगे अगर कुछ और ट्रांसफर अगर करना होगा तो आप उसको अलग कर सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं। तो इस नियम के बनाने से क्या परिणाम है, क्या इसका फायदा है। यदि कोई हस्तांतरण इसका उल्लंघन करता है तो वह इस सीमा से अधिक की अवधि के लिए अमान्य होगा। ये सीमा निर्धारित कर दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप कुछ करते हैं तो अमान्य होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद एक्सेप्शनल केसेस हैं। यदि कोई ट्रांसफर, कोई जमीन का या संपत्ति का ट्रांसफर जनता के हित के लिए किया गया हो, जैसे धर्म के लिए, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, सुरक्षा या मानव जाति के अन्य लाभकारी उद्देश्यों की उन्नति के लिए किया गया हो, दी गई है संपत्ति, तो यह नियम उस पर लागू नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का एक उदाहरण है कि एक आदमी है जो अपनी संपत्ति बी नामक व्यक्ति को जीवन भर के लिए हस्तांतरित करता है, और उसके हस्तांतरण के बाद वो उसके बेटे जो अभी जन्म नहीं लिया सी है, जिसको 25 वर्ष होने के बाद उसको ट्रांसफर हो पाएगा, ऐसा वो हस्तांतरण में लिखता है। तो यह हस्तांतरण क्या होगा, अमान्य होगा, क्योंकि
सी को संपत्ति जो है 18 वर्ष की आयु तक ही प्राप्त हो जानी चाहिए, न कि 25 वर्ष की आयु तक, जैसा कि पहले कहा गया है कि सीमा क्या है इसकी। अब आते हैं इस नियम के तहत धारा 14 के अंतर्गत रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के तहत कुछ केसेस डिसाइड किए गए थे कोर्ट्स के द्वारा। तो नंबर 1 है आर कैंपराज बनाम मेसर्स बर्टन सन एंड कंपनी, 1970 का एक केस है। इसमें क्या कहा गया था न्यायालय द्वारा? न्यायालय ने माना कि पट्टे के शाश्वत नवीनीकरण का खंड क्लॉज ऑफ परपेचुअल लीज रिन्यूअल शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उल्लंघन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यह संपत्ति में स्वयं कोई हित नहीं बनाता, कोई इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करता है, बल्कि एक संविदात्मक अधिकार बनाता है, संविदात्मक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बनाता है। इट डज नॉट क्रिएट एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इटसेल्फ बट रादर ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। वो आदमी उसका उपभोग कर सकता है, वो परमानेंटली ट्रांसफर नहीं हुआ है। सो इस केस में रूल अगेंस्ट परपेचुइटी लागू नहीं हो सकता है। दूसरा केस है राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान बनाम सीतापुर नगर पालिका बोर्ड। इसमें न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 99 वर्षों के लिए दी गई लीज जो अनुमत अवधि परमिसिबल पीरियड से आगे बढ़ाई गई थी, नियम के तहत अमान्य थी और इसे 20 वर्षों से अधिक की लीज से अलग बताया कोर्ट ने। तीसरा मामला है बछराज नाहर बनाम नीलिमा मंडल। इस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह नियम संपत्ति को अत्यधिक अनिश्चित अवधि के लिए कानूनी अनिश्चितता में फंसे रहने से रोकने के लिए बनाया गया है। अगर ये नियम नहीं बनता तो क्या होता? कोई भी संपत्ति जो है, जो एक बार ट्रांसफर हो जाती है, वो दोबारा किसी और को नहीं दी जा सकती या उसका कोई उपयोग नहीं कर सकता। तो इसीलिए नियम लागू बनाया गया कि कोई संपत्ति अगर हस्तांतरित होती है तो एक सीमा, एक समय अवधि के लिए हो, उसका एक सीमा फिक्स की गई है कि भाई उस सीमा के अंदर ही जमीन का ट्रांसफर करना चाहिए। उससे ज्यादा करेंगे तो उसका यूज बेकार हो जाता है और वो यूज नहीं हो पाएगी वो जमीन या कोई संपत्ति। इसलिए यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप पढ़ें, समझें, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।